मुकेश सहनी की बातों में भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, मुकेश सहनी जी कब क्या बोलते हैं फिर पलट भी जाते हैं। वो उसी सरकार में है जिसमें बीजेपी है शामिल। यूपी में बीजेपी की सरकार है। अगर बिहार के मंत्री को यूपी की सरकार यूपी में नहीं घुसने दे रही है तो ये तो अपने आप में बड़ी समस्या होगी। ये कैसे गठबंधन है बिहार में? तो मुकेश सहनी जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो इस अपमानजनक व्यवहार के बाद मंत्रिपरिषद से या तो बाहर आ जाते और इस वर्तमान बिहार सरकार से समर्थन वापस लेते कि यहाँ बीजेपी तो यहाँ भी सरकार में है। तो बीजेपी अपने ही सरकार के मंत्री को उस राज्य में अपमानित करती है जहाँ बीजेपी का खुद का शासन है, तो फिर बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कहा ना, मुकेश सहनी की बातों में भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो कब पलट जाए कहेंगे नहीं नहीं हमारे लिए यही ठीक है, रहे ठीक, अपमानित होते रहे, हमारे लिए क्या समस्या? कि मुकेश सहनी जी क्या बोलते हैं, उनके विधायक क्या बोलते हैं, ये कोई मायने रखता है क्या? समस्या तो वहाँ है कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार एक मजबूरी है। उसके बाद भी नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी भी मंत्री बने हुए हैं। पूरे एनडीए में बड़ा गंभीर संकट है, अंदरूनी तौर पे इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर चाहती है, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी बोलना, कल को मांझी जी कुछ और बोलेंगे, जेडीयू के नेता कुछ और बोल रहे हैं। कहीं भी नीतीश जी का कुछ अब कंट्रोल नियंत्रण नहीं रहा है और ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बिहार की सरकार गिर जाए और यह मध्यावधि चुनाव।